हेलो दोस्तों, चलिए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और ये मेरा फर्स्ट सेशन है आपका यूट्यूब चैनल पे। और इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। ओके, तो लाइक करें। ये आई थिंक ये हो नहीं रहा है शायद। चलिए, कोई नहीं। तो ये यूज़ नहीं हो रहा है शायद से। ओके, चलिए कोई नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है और जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मैं टीडी का सेशन लेता हूँ आपका अनअकैडमी प्लस से। ठीक है, और अनअकैडमी पे मैं इवन अराउंड अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ। 2 महीने हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करें। ओके, और वहाँ पे जो है मेरा मनीष कुमार -1736 से, इस नाम से आप सर्च कर सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इवन 10% का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट है वो आपका EVS है। ठीक है, EVS का सारा चीज़ मैं देखता हूँ। इवन उसके साथ साथ मैं साइंस का भी पोर्शन देखता हूँ, इवन उसके साथ साथ हिंदी का भी पोर्शन देखता हूँ। तो ओवरऑल बट मेन जो सब्जेक्ट है मेरा है आपका EVS। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस सेशन को देखें, शेयर करें, लाइक शेयर फॉलो। ठीक है, तो आप मुझे ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं, जाओ उस पर मेरा नाम मनीष कुमार से आप सर्च करोगे दिख जाएगा। फेसबुक पे मनीष कुमार से सर्च करो, उस पर भी दिख जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी दिख जाऊंगा मैं मनीष कुमार से ही। ठीक है, तो आप वहाँ देख सकते हो, शेयर कर सकते हो इवन ऑल। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आपके नीचे में सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, वहाँ देखिए एंड लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन देखता हूँ मैं। पहले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। और ये स्पेशली क्वेश्चन है आपका UP TET और स्टेट के लिए भी है। खास करके ये आपका पेडागोगी का क्वेश्चन है और कंप्लीट सेशन आपका हिंदी में रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका है, क्या शिक्षक का प्राथमिक दायित्व क्या होता है? पहला क्वेश्चन। तो इसका जो प्राथमिक दायित्व क्या होगा, आंसर आपका होगा इसमें D। ठीक है, ये वाला होगा आपका D। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। तो थोड़ा सा इसको हम और छोटा कर लेते हैं। ये ज़्यादा ही छोटा हो गया। 50% ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है कि आप अपने किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानते हैं? किस शिक्षक सहयोगी को अपना हितैषी मानते हैं जो समय समय पर आपकी प्रशंसा एवं चापलूसी करे, जो समय समय पर आपके दुख दर्द बांटे, जो समय समय पर कुछ समय घर आकर आपका वक्त बर्बाद करे, या D जो समय समय पर आपकी रुचि का साहित्य लेकर दे और तथा ज्ञान चर्चा करे? तो क्या होगा, दो का आपका सबसे परफेक्ट आंसर जो है D होगा। ओके, यानी कि D वाला जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में होना चाहिए। प्रभावशाली शिक्षण के लिए अध्यापिका में होना चाहिए क्या? भड़कीले वस्तु, सभी विषयों का ज्ञान, पढ़ाने की अच्छी विधि या कठोर नियंत्रण की योग्यता? क्या होना चाहिए आपका? पढ़ाने की अच्छी अवधि, तीसरे का सी आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, किसी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य है। किसी विषय का अध्यापन करने का तात्पर्य क्या है? विषय वस्तु का जीवन में प्रयोग, उसे छात्रों के अनुभवों से जोड़ना, विषय वस्तु में तर्कसंगत सह संबंध पैदा करना, या विषय का सीखना रुचिकर होता है। क्या होगा पांचवें का आंसर? पांचवें का आपका
बी होगा। ओके, उस छात्रों के अनुभवों से जोड़ना। छठा क्वेश्चन देखिए, सामूहिक चेतना से अभिप्राय है। सामूहिक चेतना से अभिप्राय है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका सी, समाज के प्रति परिणाम की सजगता। सातवां क्वेश्चन देखिए, कौन सा संप्रत्यय व्यक्ति या पशु, कौन सा संप्रत्यय व्यक्ति या पशु के लक्षणमुखी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है? मतलब उसके व्यवहार को कौन अभिव्यक्त करेगा? संबंध, क्षमता, स्वात्मीकरण या प्रेरणा। सातवां का आंसर डी, ठीक है, सातवें का आंसर डी, प्रेरणा। आठवां क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा लक्षणमुखी बनाने के साथ साथ क्या मुक्त करती है? प्रेरणा लक्षणमुखी बनाने के साथ साथ क्या मुक्त करती है? तो क्या होगा? तनाव से, अभिमान से, शक्ति से या ज्ञान से। तो आठवें का आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नौवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विज्ञान सीखने में अच्छा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विज्ञान सीखने में अच्छा नहीं है? उपकरणों को सेट करना, अवलोकन, सुनना या निष्कर्ष निकालना। 9 का क्या होगा? सुनना। ये बाकी 3 ऑप्शन इसके सही होंगे, उपकरणों को सेट करना, अवलोकन या निष्कर्ष निकालना। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अध्येता के लिए सूचना प्रसारण का सर्वोत्तम साधन कौन सा? निम्नलिखित में से अध्येता के लिए सूचना प्रसारण का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? अधिगम, संवेष्टन, शिक्षक, माध्यम या संवाद। 10वें का क्या होगा? राइट आंसर आपका ए, अधिगम संवेष्टन। ठीक है, अधिगम किस तरीके से आप प्रस्तुत करते हो, कैसे सीखते हैं, किस तरीके से आप जानकारी लेते हैं, सूचना प्रसारण किस तरीके से आप करते हैं। तो राइट आंसर इसका ए होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है कैसा? पूंजी निवेश, आमदनी का साधन, व्यय या उपभोक्ता सामग्री। तो 11वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत सरकार शिक्षा नीति शिक्षा को मानती है व्यय, उस पर खर्च करना। ठीक है, यानी कि सी। 12वां क्वेश्चन है कोई सामने, अध्यापक को सामाजिक क्रियाकलाप में हिस्सा लेना चाहिए। अध्यापक को सामाजिक क्रियाकलाप में हिस्सा लेना चाहिए। क्यों? केवल तभी जब आवश्यकता हो, कभी कभी, बारंबार कभी नहीं। 12वें का आंसर सी, बारंबार। 13वां क्वेश्चन देखिए, अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? उसका अमीर होना, उसका विषय पर उसकी पकड़, उसकी सामाजिक होना या उसका आकर्षक व्यक्तित्व। 13वां का क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा आपका बी, इसके विषय पर उसकी पकड़। शिक्षण कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक निर्णायक है? छात्रों के साथ संप्रेषण, अधिगम को प्रभावी बनाना, ज्ञान देना या कक्षा का प्रबंधन। 14 का आंसर बी, अधिगम को प्रभावी बनाना। ओके, पंद्रहवां क्वेश्चन देखिए, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाते तो आप क्या करेंगे? उसको बैठ जाने के लिए कहेंगे, उसे दंड देंगे, किसी अन्य विद्यार्थियों से उत्तर देने के लिए कहेंगे या आसान प्रश्न पूछेंगे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का डी। ओके, 16 क्वेश्चन देखिए, अध्यापक का मुख्य कार्य होता है क्या? ज्ञान को बढ़ाना, अपने विद्यार्थियों में अच्छे नागरिक तैयार करना, स्कूल की राजनीति करना, निहित सिलेबस पूरा करना। इसका राइट आंसर आपका बी होगा, विद्यार्थी को अच्छे नागरिक के लिए तैयार करना। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात कौशल सीखने की एक प्रावस्था नहीं है? अभ्यास संबंधी भेदबोध कल्पना। 17 का आंसर संविधि। ठीक है, बी इसका सही होगा आंसर। 18वां क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी बात शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा सकती है? तो इसका राइट आंसर नए दैनिक व औपचारिक शिक्षण 1 घंटे का कार्यकाल बढ़ाकर सेवाकालीन अध्यापक सहायक पुस्तकों के द्वारा। 18 का आंसर क्या होगा आपका? सी, सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण। 19वां देखिए, एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है कृत्रिम व्यवहार, विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार, छात्रों से लाड प्यार, निरंकुशता का प्रचार। 19वां का आंसर बी, विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार। राइट आंसर इसका बी होगा। आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ है। क्या होगा इसका आंसर? पहला ऑप्शन, छात्रों में परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना, छात्रों में व्यवसायिक कुशलताओं की वृद्धि। 20वां का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। ओके, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ अभी लास्ट करते हैं ये सेशन। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बताएं और सब्सक्राइब कीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे भी, ठीक है, मनीष कुमार -1736 इसको आप देख के सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके नीचे में शेयर का बटन होगा, शेयर कीजिए उसके, लाइक भी कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मुझे, ठीक है। चलिए फिर इसी तरह का मैं और वीडियो लाऊंगा, फिर आज शाम में भी आएंगे, फिर बीच में मैं लाइव भी आऊँगा। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।